हेलो दोस्तों, आप लोग के आज क्लास 6 है स्टार्ट करने में जा रहा हूँ। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन में भी है जो कल मैंने बोला था आपको कि कुछ भिन्न वाला आते मैथ और कुछ मैथ आएंगे, तो बता देता हूँ। देखिए इसमें फर्स्ट मैथ क्या आपको, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए, अंश और हर में क्या जोड़ दे, दो जोड़ दे, तो भिन्न क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। और यदि उनके अंश और हर में 3 जोड़ दिए, पहले बार में कितना जोड़ता है, 2 जोड़ दे तो 9/11 हो जाता है भिन्न। दूसरे बार में कितना जोड़ता है, 3 जोड़ता है, तो कितना भिन्न हो जाता है, 5/6। तो भिन्न क्या होता है, तो भिन्न यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, आप लोग ही जानते हैं कि कोई भी भिन्न होता है तो बटा में होता है, एक क्या होता है अंश होता है, एक क्या होता है हर होता है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए माना कि किसी भी भिन्न में क्या होता है, अंश और होता है, क्या होता है हर होता है। तो माना कि अंश क्या हो गया, अंश x तथा हर क्या है, y है। ठीक है, तो मान लीजिए तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो कोई भी भिन्न क्या होता है, अंश ऊपर होता है और हर नीचे, तो x/y यही आपका भिन्न होगा ना। यानी आंसर इसका लाना है, x/y का आंसर लाना है। ठीक है, कोई भी भिन्न हमेशा क्या होता है, a/b फॉर्म कर सकते हैं, x/y फॉर्म कर सकते हैं। मतलब एक अंश होता है उसमें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटर, और जो हर में होता है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो एक को मान लिया x और दूसरे को मान लिया y। ठीक है, अंश को x माना तथा हर को क्या मान लिया, y। तो भिन्न हो गया आपका x/y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या है, प्रश्नानुसार क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो 9/11। तो भिन्न क्या है आपका, x/y, ये है ना। इसके अंश क्या है, अंश को ऊपर x है तो x में भी 2 जोड़े और हर में भी 2 जोड़े, जोड़ दिए। अंश और हर में 2 जोड़ दे तो भिन्न क्या हो जाता है, 9/11। 2 जोड़ दिए तो भिन्न क्या हो गया, 9/11। ठीक है, सोल्व कीजिए, यहाँ से इक्वेशन एक तैयार कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 11 इंटू x+2 और दूसरे साइड में 9 इंटू y+2। ठीक है, 11 में 1 से गुना कीजिएगा तो 11x हो जाएगा, 11 दूना क्या हो जाएगा 22, 22। 9 में 22 से गुना कीजिएगा 9y यानी 9y प्लस 9 2 18 या 9 दूना 18। ठीक है, x को एक साइड रखिए, 11x 9y प्लस में तो क्या आ जाएगा, माइनस में, और 18 है इधर प्लस में तो क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा, -4। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका रेडी हो गया। कोई दिक्कत, अब इधर देखिए दूसरा इक्वेशन रेडी करेंगे। फिर क्या कहता है, यदि अंश और हर में क्या जोड़ दे, दूसरा स्टेप में 3 जोड़ दे। तो अंश आपका क्या था, x और हर क्या है y, यही भी ना। इसमें क्या बोलता है, अंश और हर में कितना जोड़ दे, 3, ऊपर भी 3 जोड़ दिए और नीचे भी 3 जोड़ दिए, तो क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। भिन्न क्या हो जाता है, 5/6। अब सोल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगा, 6 इंटू x+3 बराबर 5 इंटू y+3। 6 में 1 से गुना कीजिए, 6 से हो जाएगा, और 6 कितना होता है 18, 5 में y से 5y, अब 5 15। y को इधर लाइए, 6x प्लस में 5y प्लस में तो क्या आ गया, माइनस में। 15 उधर है, 18 प्लस में तो क्या जाएगा, माइनस में जाएगा ना उधर। तो 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 कितना बचेगा, -3। इक्वेशन क्या बन गया आपको, सेकेंड। अब यहाँ से आपको कोई एक मेथड उठाइए, प्रतिस्थापन उठाइए या विलोपन उठाइए, कोई उठाइए, उससे सोल्व कर लीजिए। हम चलते समीकरण फर्स्ट से। यहाँ समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, 11x माइनस 9y बराबर क्या, -4। तो कोई भी आप रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं या y रख सकते हैं, किसी एक का वैल्यू इधर रखिए, बाकी एक को एक से ले जाइए। तो 11x है, ठीक है, -4 है तो -4 को इधर ले लाए, प्लस में आ जाएगा ना। और 9y प्लस में, सॉरी माइनस में, तो उधर क्या में जाएगा, प्लस में। कोई दिक्कत, 11x माइनस में था तो प्लस में आ गया, 9 गुना में तो क्या में जाएगा, भागा में, यानी इसलिए यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी इधर कितना 11x + 4 और 9 गुना में तो क्या में जाएगा, भागा में। इक्वेशन का मान लीजिए थर्ड। अभी जो आप लाए इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड तैयार किए, इसी थर्ड का मान किस में रख दीजिए, ले जाके सेकंड में रख लीजिए। किस में रखना, सेकंड में। यहाँ लिखिए समीकरण सेकंड में
समीकरण थर्ड का मान रखने पर। समीकरण सेकंड क्या है आपका 6x, यही है ना, 6x माइनस 5y बराबर -3। 6x माइनस 5 है तो 5, y का वैल्यू कितना है यहाँ पे 11x प्लस 4/9, यही है ना, हो गया बराबर कितना -3, तो -3 6x, ठीक है, माइनस गुना कीजिए, गुना हो जाएगा ना यहाँ पे, 5 भी 11 से गुना कीजिए, 11 पच्चे 55, ठीक है, और 5 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 को 20/9 बराबर -3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी एलसीएम ले लीजिए दोनों का, ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 9 होगा, बटा कुछ नहीं तो एक है ना, तो कितना हो जाएगा 9 इकाई 9 होते हैं, 9 छक 54x, ठीक है, 9 छक 54 होगा ना, और माइनस 9 से 9 कैंसिल, सेम टू सेम होता जाएगा 55x और प्लस कितना 20 बराबर -3। कोई दिक्कत? अब देखिए x वाला ये 54 प्लस में और 55 माइनस में, 54 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा -x। और एक चीज़ और यहाँ देखिएगा, सिंबल यहाँ माइनस था, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो प्लस माइनस तो एक स्टेप और बढ़ा देते, इसलिए आप लोगों को समझ में आसानी से कितना ऊपर 54x और प्लस माइनस -55x, ठीक है, और प्लस माइनस, क्योंकि सिंबल अगर गड़बड़ कीजिएगा पूरा मैथ का कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, बराबर कितना बचा -3। अब ऊपर आते हैं स्टेप लेके, ठीक है, यहाँ से बनाते हैं, यहाँ देखिए 54 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा -x बचेगा, ठीक है ना, यहाँ पर तो रुका हुआ है, इसके बाद यहाँ से स्टेप यहाँ आ रहा है, तो -x बचेगा और माइनस कितना बचा 20, कोई दिक्कत, बटा 9 बराबर -3। 9 भागा में तो कम चल जाएगा, गुना में तो -x और -20 बराबर कितना बचेगा 9 तिया 27 हो जाएगा, 20 माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, x बराबर -27 और 20 माइनस में तो प्लस में, तो -x बराबर 27 से 20 कितना हो गया, ये माइनस में प्लस में, तो घट के कितना बचेगा -7, x सॉरी माइनस कैंसिल, इसलिए x का मान कितना आ गया 27। जब x का मान आ गया आपको पता है तो कोई भी समीकरण उठाइए, पहला दूसरा तीसरा कोई भी उठाइए और उसमें x का मान रख दीजिए, उससे आपको y का मान आ जाएगा। तो समीकरण थर्ड में रख देते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, इंग्लिश में अगर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, तो y बराबर क्या होगा 11x, यही है ना, और प्लस 4/9, तो x का मान कितना लाए 7 लाए हैं ना, x बराबर 7, ये क्या लिखा गया, x का मान कितना लाया 7 लाया है, तो 11 गुना x का मान 7 प्लस कितना है 4/9, 11 7 कितना होता है 77, कितना होगा 77 और प्लस 4 77 प्लस 4/9, 77 प्लस 4 इक्वल टू कितना होगा 81 है, 77 4 81/9 81, यानी बाई का मान कितना हो गया 9, यही ना। तो पूछ रहा था भिन्न क्या है, तो लास्ट में आंसर लिखिए, भिन्न बराबर क्या माने थे, भिन्न आपका क्या लिखे थे x/y, तो x का मान कितना लाया जी 7 और y का मान कितना लाया 9, यही आंसर हो गया। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चेक करना होगा तो आराम से सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हैं। कैसे सॉल्यूशन चेक करेंगे, तो इसके लिए देखिए हम यहीं पर ऊपर में यहाँ पे साइड में बता रहे हैं, क्या माने हैं x/y जो वैल्यू आया आपका इक्वेशन, उसमें आंसर कितना आपका आया है 7/9। क्या बोला था अगर अंश तथा हर में क्या जोड़ दें, अंश तथा हर में 2 जोड़ दें, यही बोल रहा है ना, अंश तथा हर में क्या जोड़ दें 2 जोड़ दें, तो देखिए जो 2 जोड़िए ऊपर, तो इक्वेशन क्या बन जाता है 9/11, तो देखिए 7 2 9 और 9 2 11 हो गया पहला वाला, क्लियर। उसी तरह से क्या कह रहा था, अगर 7 और 9 में जो आपका भिन्न है उसमें 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है, कितना 3 जोड़ दे तो कितना आ जाए 5/6, तो 3 जोड़िए, 3 यहाँ भी जोड़ रहे हैं, 3 यहाँ भी, 7 3 कितना हो गया 10 और 9 3 12, 5 दूना 10 और 6 दूना 12, देखिए 5/6
कहता है ना 5/6 हो जाता है, 5/6 क्यों, यानी बनाया हुआ आपका क्या सही है, कोई दिक्कत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कल एक मैं मैथ बताया था आपका जैकब और उसके पुत्र, सॉरी क्या आफ्ताब का था, आफ्ताब से रिलेटेड। आज फिर एक आपका एज पर है जैकब से, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं ले रहा हूँ फिर से इसको आज, मतलब सेम लगेगा रूल, एक और समझ जाइए आपका क्लियर हो जाएगा अगर कुछ फंसा भी होगा। कहता है आज से 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुनी होगी, कितना, 5 वर्ष बाद। फिर क्या कहता है, और 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की कितनी, 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु तो आपको पता नहीं, सबसे पहले क्या कहता है, वर्तमान आयु पूछता है। तो मान लीजिए, माना कि जैकोब है लिखा हुआ, जैकोब की वर्तमान आयु कितना है, X वर्ष, तथा पुत्र यानी बेटे कह सकते हैं इसके, पुत्र की वर्तमान आयु या उम्र बोल सकते हैं 22 वर्ष है, कोई दिक्कत। मान लिए, अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, प्रश्नानुसार, कि आज से 5 वर्ष बाद, देखिए दोनों का उम्र आज X है और पुत्र का Y है, तो 5 वर्ष बाद, तो पिता की उम्र 5 वर्ष बाद मतलब बढ़ रहा है, तो पुत्र भी बैठा नहीं रहेगा, पुत्र का भी उम्र बढ़ेगा। तो देखिए पिता की उम्र कितना माने हम, X माने हैं, सॉरी X माने हैं, और पुत्र का कितना माने हैं, Y माने हैं। तो कहता है 5 वर्ष बाद, तो जब पिताजी का उम्र 5 साल आगे बढ़ रहा है तो बेटा भी 5 साल बढ़ जाएंगे। तो कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र कितनी गुनी, तो पुत्र की उम्र कितना हो गया, 5, सॉरी Y+5, और इनका खुद हो गया X+5। तो इनका उम्र से, किनका, उनके पुत्र, जैकब जी हैं उनके पुत्र ही हैं, उन पुत्र की उम्र से कितना गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो कितना से गुना करना है, 3 से, तब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि 5 वर्ष जब बढ़ेगा तो जैकब अभी X का है तो कितना हो जाएगा, X+5, और पुत्र 22 वर्ष का, तो 5 वर्ष बाद Y+5। तो बेटा में 3 गुना करेंगे तब ना, क्योंकि बेटा तो हमेशा छोटा रहेगा, तो बेटा से में 3 गुना करेंगे तब जाके बाप के बराबर आएगा, नहीं जैकब के बराबर आएगा। इसको सोल्व करते हैं, X+5 इक्वल टू Y में 3 से गुना करिए 3Y, और प्लस 5×3 = 15, कोई दिक्कत। Y को एक साथ लाइए, X+3Y, और 5 उधर है तो उधर हो जाएगा, प्लस में तो कम जाएगा, सॉरी 3Y प्लस में है तो इधर क्या में आएगा, माइनस में, X - 3Y बराबर 15 ऑलरेडी पहले है, अब 5 प्लस में तो क्या में जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आगे, X - 3Y बराबर 15 में से 5 का कितना बचेगा, 10। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यहाँ पे बन गया ना। फिर क्या कहता है कि 5 वर्ष पहले, पहले मतलब पूर्व, मतलब अगर वो आज 10 साल का तो 5 वर्ष पहले कितना का होगा, 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष पूर्व में चलिए लेके, जैकब जी X के हैं और उनके पुत्र कितना है, Y के हैं। कहता 5 वर्ष पूर्व, तो 5 साल घटाइए जैकब में, तो पुत्र भी 5 साल पहले ही जाएगा ना, कि पुत्र थोड़े ना अभी के डेट में रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखा 5 वर्ष पूर्व यानी पहले जैकब की उम्र, तो 5 वर्ष पहले जैकब जी को ले गए और 5 वर्ष पहले किनको ले गए, उनका पुत्र को ले गए। तो क्या कहता है, उम्र 7 गुनी थे, किससे, पुत्र की उम्र से क्या थी, 7 गुनी, तो 7 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। कि इस 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र से कितनी थी, 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले पुत्र को भी ले गए। अब देखिए क्वेश्चन निकालते हैं, X - 5, 7 से गुना कीजिए Y में, कितना हो जाएगा 7Y, और 7×5 = 35, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होता है, X इधर पहले से है, 7Y प्लस में तो क्या में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और उधर -35 पहले से है और -5 है तो क्या में आ जाएगा, प्लस में। तो यहाँ हो गया X - 7Y बराबर 35 में से 5 गया -30, इक्वेशन सेकंड आपका यहाँ से निकल गया। 2 इक्वेशन है, अब कोई भी विधि उठाइए, प्रतिस्थापन विधि उठाइए या विलोपन, हमको तो यहाँ आपको आसान लगे विलोपन विधि उठा ली। देखिए X भी X है, दोनों समान है, तो घटा देने पे X ऐसी कैंसिल हो, Y का वैल्यू आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट लीजिए समीकरण फर्स्ट - सेकंड, विलोपन विधि से बना देते हैं समीकरण, क्योंकि जितना विधि से आप प्रतिस्थापन में बता रहे हैं, विलोपन में, दोनों का आपका रिवीजन हो जाएगा साथ में। समीकरण फर्स्ट माइनस का लिख रहे हैं, समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट क्या आपका
एक्स माइनस 3y बराबर कितना 10। और समीकरण सेकंड क्या है एक्स माइनस 7y बराबर -30। घटा रहे हैं, घटाने में क्या बताए थे, सिंबल चेंज करना होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस। एक्स प्लस में एक्स माइनस में सिंबल चेंज हुआ ना, यहाँ पे सिंबल चेंज होकर प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल, 3 माइनस में 7 प्लस में, तो बड़ा सिंबल प्लस होगा और 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4y। यहाँ 30 प्लस में और 10 भी प्लस में, 30 से 10 कितना हो गया 40, तो y बराबर क्या हो जाएगा 40/4 कट जाएगा 10 मरतबे, इसलिए y का वैल्यू कितना हो गया 10। अब कोई भी इक्वेशन में मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट या किसी में समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या था आपका एक्स माइनस 7y सॉरी 3y, एक्स माइनस 3y बराबर कितना 10, तो एक्स माइनस 3 गुना y का मान कितना लाया 10 बराबर 10, एक्स माइनस 10 दिया कितना होगा 30 बराबर 10, 100 माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में 10 प्लस 30, इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा 30 से 10 40। तो आयु पूछ रहा था तो वर्ष में माने थे, तो y का मान इतना वर्ष यही इतना, अभी ठीक है वर्ष नहीं भी लिखेंगे चलेगा यहाँ पे। अब वो लिखते हैं जैकब की वर्तमान आयु माना था ना, जैकब की आयु, जैकब की आयु कितना माने थे एक्स माने थे, एक्स का वैल्यू कितना लाए 40 वर्ष, ठीक है। अब पुत्र की आयु कितना माने हैं वाई, तो वाई का मान कितना लाए 10 लाए ना, तो क्या लिखेंगे 10 वर्ष निकल गया। अब देखिए इसको चेक करना, कैसे चेक करेंगे, तो अभी देखिए मैं यहाँ पे कितना पिताजी है यानी फादर कितना का बोल रहा है 40 का, और सन कितना का है 10 वर्तमान उम्र से। चेक करने के लिए कैसे करेंगे, कहता है क्या 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या है उसकी आयु का 3 गुनी 5 वर्ष, इसमें जोड़िए 5 वर्ष, तो इसमें अगर 5 जोड़ते हैं तो इसका में 5 जोड़ देते हैं, दोनों में जुटेगा, तो कितना हो गया 45, सही के 10 5 कितना हो गया 15, देखिए 15 तिया 45 है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है ना गुना में, तो ये आपको फॉलो कर दिया। दूसरा क्या कहा था 5 वर्ष पहले, तो ये भी 40 के ये 10 के, तो 5 वर्ष पहले कितना हुई 35 का, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा 5 साल के, तुम्हारी उनका 7 गुना तो है 7 गुना 5 7 35, तो आपको बनाया वो सही है। आप चेक भी कर सकते हैं क्या बनाया, सही बनाया गलत बनाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इस पे आपको एक और बताया थे हम, ये तो जैकब अफ्ताब वाला बताए थे, अफ्ताब उसके पुत्र, याद देखिए जैकब वाला भी आ गया, दोनों क्वेश्चन आपके आ गए। सब एनसीईआरटी क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी बुक निकालिएगा और वहाँ से सब क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आपको सोल्व करना जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिन्न वाला हो गया, ए वाला हो गया, और 2-3 टाइप का है जो हम निकाल के बता देते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या 3rd नंबर, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना 18 डिग्री बड़ा है, तो उन कोणों को ज्ञात करें। तो सबसे पहले संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो संपूरक कोण जब दो कोणों का कितना हो 180 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं संपूरक बोलते हैं या कोटिपूरक बोलते हैं, और जहाँ पूरक बोलते हैं तो वहाँ 90 डिग्री के बराबर। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। जहाँ दो कोण 90 डिग्री के बराबर है वहाँ पूरक, जहाँ दो कोण का मान दो कोण का योगफल अगर 180 डिग्री के बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे संपूरक। तो देखिए माना कि जब भी बनाइए तो मानना तो जरूरी है आपको, माना कि संपूरक कोण x डिग्री और क्या है y डिग्री है, मान लिए एक x डिग्री है एक y डिग्री है, ठीक है। तो दो को था संपूरक कोण में कितना कोण आएगा 2 कोण आएगा, तो एक को मान लिया x एक को क्या मान लिया y। प्रश्न से प्रश्न क्या कहता है कि दो कोण में एक कोण क्या है बड़ा है कितना डिग्री 18 डिग्री, मान लिया कि कोण x बड़ा है किससे y से कितना डिग्री 18, अगर y लिखते इधर बड़ा है तो x से 18 डिग्री, इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। अब हम क्या जानते हैं कि संपूरक कोण का जो वैल्यू होता है वो दोनों को जोड़ने पर कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, क्या होता है, तो हम दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि संपूरक कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री के बराबर, दो संपूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। देखिए ऑलरेडी x बराबर आपको कितना दिया हुआ है, समीकरण सेकंड इतना है, तो समीकरण सेकंड में फर्स्ट कमांड डायरेक्ट रखिए, समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट का मान
रखने पर समीकरण सेकंड क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो x प्लस वाई का मान कितना है 180 डिग्री। तो समीकरण सेकंड में क्या रखेगा, फर्स्ट का मान। समीकरण फर्स्ट में क्या, x बराबर वाई प्लस 18 डिग्री। रखिए x का मान कितना, वाई प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 18 डिग्री प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 180 माइनस क्या होगा 18। ठीक है, तो इसलिए वाई का मान कितना हो जाएगा, 180 में से 18 घटा दीजिए, कितना बचेगा 162। ठीक है, कोई दिक्कत। अरे भैया ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो गया। देखिए एक्स का मान रखे तो वाई प्लस 18, प्लस वाई भी था ना यहाँ पे, एक स्टेप बढ़ाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण आपका सेकंड क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, एक्स का मान कितना है, वाई प्लस 18 डिग्री। अब प्लस वाई है तो भी वाई आएगा ना, हमें यहाँ पर क्या कि वाई उसको समझिए डिलीट करके छोड़ दिए, पूरा क्वेश्चन ही गलती हो जाता, मतलब कैलकुलेशन ही गलती हो जाता है। बाई बाई कितना हो जाता है, 2y हो जाएगा। अब प्लस कितना है 18 डिग्री बराबर 180। ठीक है, 2y बराबर 180 इधर है, अब प्लस में 18 तो क्या मिल जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो 2y बराबर कितना बचेगा 180 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 162 बचेगा। ठीक है, तो 2 गुना में तो क्या मिल जाएगा, भागा में, तो y बराबर 162/2 कट जाएगा, 2 अठी 16, 2 इकाई 2, इसलिए बाई का मान कितना है 18, सॉरी 81, तो डिग्री में तो डिग्री दे दीजिए। ठीक है, जब आपका बाई का मान आ गया तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए बाई का मान। रखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में वाई का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, एक्स बराबर वाई प्लस 18 डिग्री। एक्स बराबर बाई का मान कितना लाए 81 और प्लस 18 कितना हो जाएगा, 8 1 9, 8 1 9, 99 डिग्री। इसलिए यहाँ नीचे एक्स का मान कितना 99 डिग्री और वाई का मान कितना हो गया 81 डिग्री। आपका आंसर हो गया। देखिए एक दोनों को जोड़ने पर 180 आता है, 9 1 10 होता है ना, 9 1 10 को सुना तो बच्चा 1 और 9 8 17 1 18, 180 डिग्री हो रहा है ना संपूरक कोण। और एक दूसरे से कितना अधिक 18 ना, 81 से 18 अधिक 99, तो ऐसे ही बनेगा। अगर पूरक दे दे तो वहाँ पे 180 90 पे बनाइएगा। तो इस पे क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है, या तो संपूरक पूछ दे या पूरक, जिसमें लंब पूरक कहते हैं भी और कोटि पूरक भी कहते हैं। लंब मतलब 90 डिग्री वाला, ठीक है, और कोटि मतलब 2 90 वाला को जोड़ के जब हम मतलब 180 के बराबर हो जाए दो कोण का योग। तो ये ध्यान में रखना, इंग्लिश में दे देगा कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो एंगल वाला भी उठा लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में आपको बहुत भारी भरकम दिखने में लग रहा हो, कितना बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन भी है अच्छा, अच्छे अच्छे लोग नहीं बनते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है एक राजमार्ग है, राजमार्ग में तो समझ रहे रोड जो आपको नेशनल हाईवे है जिसको बोलते हैं। ए और बी राजमार्ग पर ए और बी दो स्थान 100 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। मान लीजिए गया और पटना के बीच की दूरी 100 है, ठीक है, एक ही हाईवे पर दोनों बसल है। एक कार ए से और एक कार और दूसरी कार बी से एक ही दिशा में एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेगों से चलना शुरू करती है। मतलब अलग अलग स्पीड से एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करता है। तो वो कितना घंटा मिलते हैं, 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। यदि वे एक दूसरे की तरफ चलते तो एक ही घंटा में मिल जाते। तो दोनों कारों की चाल देखिए, थोड़ा समझिएगा, ये आराम से थोड़ा हम बताएंगे, टाइम लगेगा तो लगेगा, लेकिन अच्छा समझा देंगे। आप लोग भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कहता है कि एक राजमार्ग है, ठीक है, तो राजमार्ग पर 2 स्थान है। राजमार्ग लंबा हो सकता है, दिक्कत इस पे 2 स्थान, मान लिया कि ये स्थान ए है, यहाँ पे एक स्थान क्या है बी है, और भी आगे जा सकता है, ठीक है। इस पे 2 कार है। पहला कंडीशन, 2 कंडीशन है। एक कहता है दोनों एक ही दिशा में, ये इधर जाए अभी इधर जाए, एक ही डायरेक्शन, मतलब ये भी इधर ही जा रहा है डायरेक्शन में, ये भी एक ही डायरेक्शन में, तो 5 घंटे बाद मतलब इसका कुछ तो चल रहा होगा, तो जाएगा मान लीजिए कि यहाँ आगे तक बढ़ा, इसका भी कुछ चल रहा होगा, तो दोनों मिल के जाता जाके 5 घंटा बाद, मतलब 5 घंटा ये भी चला, यहाँ से ये भी चला 5 घंटा, यहाँ से ये भी चलना स्टार्ट किया, ये भी 5 घंटा चला, और दोनों मिल जाके कोई एक स्थान मान लेते सी, यहाँ पे आके दोनों मीट कर गया,
ठीक है। अब इसे सोच सकते हैं कि बी का चाल होगा स्लो, स्पीड भागता होगा तब ना स्पीड में गया तो जाके इसको पकड़ लिया। 5 ही घंटा में इतना डिस्टेंस कवर किया। ये भी ए से बी तक आने में जो 100 किलोमीटर था डिस्टेंस दिया है दोनों के, ये भी कवर किया और साथ में बी जितना गया वो भी कवर कर लिया। तो सबसे पहले तो यहाँ हमको क्या करना है, दोनों का चाल मानना है कि दोनों का स्पीड क्या था। कुछ तो दिया नहीं यहाँ पर, बस डिस्टेंस दिया 100 किलोमीटर और मिला है बस। तो यहाँ लिखते हैं माना कि कार ए की चाल x किलोमीटर पर आवर है तथा कार बी की चाल y किलोमीटर पर आवर है। अब पहला मैच चलते हैं, दोनों कितना घंटा मिलता है, केस लिख देते हैं तब समझ में आ जाएगा। केस फर्स्ट क्या कहता है, एक राजमार्ग है, फिर से यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। क्या है, एक राजमार्ग है, ठीक है। एक यहाँ पे उस पर दो जगह ए है एक बी है, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस कितना है जी, 100 किलोमीटर है। कितना, 100 किलोमीटर दोनों का डिस्टेंस है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, कितना डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर। दोनों क्या कहता है 5 घंटा में मिल जाता है जब एक ही दिशा में चलता है। मतलब ए यहाँ से चला और यहाँ से चलते चलते कहाँ गया, यहाँ पे मीट करता है। यहाँ पे बी भी यहाँ से चला और यहाँ ही आके मीट कर रहा है। दोनों चला कितना, 5 घंटा चला। कितना, 5 घंटा चल रहा है। और जाके दोनों एक सी स्थान है, मान लिया कि मीट कर रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो सोचिए 5 घंटा में कितना दूरी चला होगा, कोई तो दूरी चला होगा ना। तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। केस फर्स्ट के अनुसार 5 घंटा आवर में ए द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय ना। तो आपका चाल कितना माने आप, एक कैसे चल रहा है, x किलोमीटर पर घंटा से, चाल x और समय कितना ले रहा है 5। तो इसका कितना हो गया, 5x दूरी तय किया, यानी ए से सी की दूरी कितना कवर कर लिया, 5x दूरी तय कर लिया। कौन, ए तय कर रहा है, ठीक है। अब बी का देखते हैं, फिर उसी तरह से यहाँ लिखते हैं 5 घंटे में बी द्वारा तय की गई, यहाँ दूरी क्या होगा, यहाँ भी 4 गुना समय होगा। तो इसका चाल कितना माने हैं, बाई माने है ना। देखिए बी की चाल क्या माने, बाई। तो चाल बाई माने, ये भी 5 घंटा चला, तो कितना दूरी तय होगा, 5/। तो बी यहाँ से यहाँ कितना दूरी कवर किया, 5/। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 100 है। तो यहाँ से यहाँ 100 है। ये इस टोटल दूरी कितना करता है, 5x। ये दूरी कर रहा है कितना, 100 तो गए किया, 100 के साथ इतना और आगे गया, ठीक है। और यह है बस 5/। गया। तो सोचिए अगर हम क्या बोले कि अगर हम यहाँ से इक्वेशन तैयार करना चाहे तो कैसे तैयार करेंगे। देखिए टोटल दूरी ए से सी माने, जहाँ दोनों मिल रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी और बी सी दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर दूरी होगा ना, ए बी प्लस बी सी। तो ए सी टोटल हो गया, इसमें ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल दूरी ए सी होगा। तो ए से सी का दूरी हम कितना लाया, 5x। ए सी का दूरी कितना लाया, 5x। यहाँ बराबर तो बराबर ए बी का दूरी कितना दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 दिया है, और प्लस बी सी कितना लाया आप, 5/। लाया है 5/। प्लस में तो क्या आ जाएगा, माइनस में इधर बराबर 100। 5 दोनों साइड है, कॉमन ले लेंगे, इसमें भी है 5 इसमें भी 5 है, तो x माइनस कितना बचेगा, बाई बराबर 100। 5 से कट जाएगा, बी 2500। इसलिए क्या अभी इक्वेशन बनाना हमको, x माइनस बाई बराबर कितना बचा उधर 20। इक्वेशन फर्स्ट रेडी हो गया आपका। बस थोड़ा सा समझना था कि जो बोलता है कि एक राजमार्ग पर स्थित है ए और बी बिंदु है, और दोनों जब कार चलती है तो एक ही दिशा में, तो इसका भी डायरेक्शन ये हो गया, इसका भी डायरेक्शन ये हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में चला। तो 5 ही घंटा में इसका चाल x माने तो 5 घंटा में दूरी कितना कवर किया, 5x। क्योंकि इसका a का चाल अधिक है तब तो b तक भी आएगा, उसके बाद आगे जाकर मीट कर रहा है। और b का चाल y माने थे तो 5/, हो जाएगा, यानी 5 घंटा 5/, दूरी कवर करेगा। तो अब देखिए ए सी एक पूरा हो गया डिस्टेंस, इसमें इन दोनों को जोड़े तो पूरा के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब देखिए केस सेकंड यहाँ पर उठाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए हम थोड़ा स्पेस बचाए हैं, ठीक है। अब केस सेकंड क्या कहता है कि 5 हो गया ना, एक ही दिशा में चलते हैं
तब वो 5 घंटे में एक दूसरे से मिलते हैं। यदि वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं, देखिए फिर से हम लेते हैं डायग्राम। ए है स्थित यहाँ पे बी स्थित है, ये आगे राजमार्ग जा रहा है, ठीक है। दोनों एक ही दिशा में, ए कार ए और कार बी, ठीक है। राजमार्ग पर कार ए और कार बी एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब ए इधर जा रहा है और ये एक दूसरे क्या है 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। यदि वे एक दूसरे की तरफ चलते हैं, एक दूसरे मतलब ए जा रहा है बी की तरफ और बी जा रहा है किसके तरफ, ए की तरफ, ठीक है। तो दोनों जब चला है तो एक पॉइंट आया बीच में, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट है जहाँ पे दोनों आके क्या करता है, मिल जाते हैं। यहाँ पे सी बीच में आ जा रहा है, मतलब ए तरफ से जब चलता है तो यहाँ और बी तरफ से चलता है एक दूसरे की तरफ, मतलब ए बी की तरफ बी ए की तरफ, तो एक बीच में कोई कहीं भी आ रहा है पॉइंट, वहाँ पे आके क्या करता है, मीट कर रहा सी। तो यहाँ पे टाइम कितना मात्रा लग रहा है, एक ही घंटा में, कितना, एक ही घंटा में दोनों मिल जा रहा है। कितना घंटा मिला, एक ही घंटा पे, जब दोनों एक दूसरे के, मतलब ये तो एक दूसरे की तरफ है, जब एक ही तरफ चल रहे थे तो 5 घंटा, जब एक दूसरे की तरफ चल रहे तो कितना घंटा, 1 घंटा। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, देखिए क्या कि एक घंटे में 1 घंटे में कार ए द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, दूरी होगा 4 गुना समय। तो चाल आप कितना मानते हैं का, x किलोमीटर, और समय कितना, एक, केवल कितना हो जाएगा, x हो गया। उसी तरह से 1 घंटे में कार बी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, कार बी का चाल कितना माने थे, बाई, तो बाई 1 घंटा में दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 बाई हो गया, समय 1 घंटा ले रहा है, कितना गया, 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन कैसे तैयार कीजिएगा, यही कैसे तैयार कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा कि ए बी बराबर क्या लिखिए, ए सी प्लस बी सी, टोटल क्या है, ए बी, ए और बी के दूरी क्या है, टोटल ए बी लिख सकते हैं, बराबर ए सी प्लस बी सी, ए बी लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी बराबर ए सी प्लस बी सी। ए सी और बी सी को जोड़ देंगे तो ओवरऑल हो जाएगा ना टोटल, हाँ, दोनों को जोड़ के ए सी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एस सी। ए सी का वैल्यू आप कितना लाए, ए से सी की दूरी, ए से जब इधर आया सी पे तो कार्य द्वारा तय की गई दूरी कितना लाए, एक्स लाया, अभी एक्स लाया था ना इसका दूरी, और जब बी इधर आया तो इसका दूरी कितना लाया, बाई, 1 घंटा में दोनों चला है, कोई दिक्कत। तो ए सी का दूरी एक्स और बी सी का दूरी कितना, बाई, ओवरऑल टोटल दूरी ए सी, आप तो क्वेश्चन में दिया कि दोनों का जो बीच का दूरी कितना, 100 किलोमीटर पे स्थित है, कितना स्थान पे, दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितना, 100 किलोमीटर, ये दोनों का पूरा डिस्टेंस कितना दे रहा है, 100 किलोमीटर। तो ए सी का मान कितना हो गया, 100 किलोमीटर। इक्वेशन क्या हो गया आपका, सेकंड तैयार हो गया, ठीक है। अब दोनों को हल कर लीजिए। अब हल कैसे कीजिएगा, देखिए विलोपन में जैसे यहाँ भी हल कीजिए, देखिए x माइनस बाई बराबर 20 है, x प्लस बाई बराबर कितना, 100 है, एक प्लस में बाई, एक माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। समीकरण लिख देते हैं, समीकरण घटाना नहीं, एक माइनस में ऑलरेडी, एक प्लस में, ये दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण फर्स्ट, पता चलता है ना कब जोड़ते कब घटाते हैं, तो देख रहे हैं बाई यहाँ भी है, बाई यहाँ भी है, एक प्लस में माइनस में, तो यहाँ पर तो हमको ऐसे दिख रहा है प्लस माइनस ऐसी कैंसिल, तो जहाँ ऐसी कट जाए वहाँ जोड़ दीजिए, और जहाँ सेम टू सेम सिम्बल वहाँ घटा दीजिए। घटाने में क्या होता है, नीचे वाला सिम्बल चेंज हो जाता है, तो अलग अलग सिम्बल होकर कट जाता है। तो लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या आपका, एक्स माइनस बाई बराबर 20, और सेकेंड क्या लाएँ, एक्स प्लस बाई बराबर 100। जोड़िए, जोड़ने में बाई प्लस माइनस कैंसिल, एक्स एक्स कितना हो गया, 2x, और 120 कितना हो गया, 120, तो 2 से कट गया, इसलिए x का मान कितना हो गया, 1200 लिख लें का जी, 120, 2 से कट के कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। जब x का मान 60 आ गया तो कोई भी समीकरण रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या, एक्स माइनस बाई बराबर 20, एक्स का मान कितना लाए, 60, माइनस बाई बराबर 20, बाई माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, अब 20 प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में 60 माइनस 20, तो बाई का मान कितना हो जाएगा, 40। तो आपका वैल्यू निकल गया। कार्य की चाल कितना माने थे,
कार ए की चाल x और कार बी की चाल कितना माने थे b। और ए बी जगह का भी नाम लिए है और कार का भी नाम लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। कार ए की चाल कितना माने एक्स बराबर कितना 60 किलोमीटर पर आवर, और बी की चाल कितना माने थे बाई का वैल्यू कितना लाए 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ये जो भारी भरकम क्वेश्चन था आप तो देख लिए, कितना भारी भरकम क्वेश्चन देखने में लग रहा है, बना कितना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग था, खाली 2 केस अलग अलग ले लिए, आपको अलग अलग डायग्राम लिए, बस उसमें बन गया था। डायग्राम एक बार समझ गए इसका मैथ बन जाएगा, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का सब मैथ एकदम अच्छा मैथ है, और थोड़ा ध्यान दीजिए, एकदम सब भिड़ने वाला है, ऐसा 5-5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाता है और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जा सकता है। यह नाव 13 घंटों में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जा सकता है। तो धारा एवं नाव की बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, मोस्ट VVI हमेशा आप निकाल के देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इस टाइप पर धारा और बोट एंड स्ट्रीम का, धारा और नाव और धारा की जो क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ एक चीज़ समझना है क्या, कि अगर कोई धारा जैसे बहता है, अगर धारा बह रहा है इधर से इधर, ठीक है, तो जब आदमी धारा की ओर फॉलो करता है, मतलब तैरता है धारा की ओर ही, नाव या कोई भी तैरता है, तो तैरने में क्या आदमी का अपना चाल होता है, धारा की चाल, दोनों क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, दोनों क्या होता है ऐड हो जाता है, क्योंकि धारा उसको सपोर्ट करता है। मतलब जो भी मेरा चाल है, एक और हमको धारा इधर से सपोर्ट करना स्टार्ट करे, हम भी इधर जा रहे हैं और धारा भी इधर जा रहा है, तो सपोर्ट। और जैसी माने कि धारा है इधर से, और हम इधर जाना स्टार्ट करें, तो धारा मेरा क्या करेगा विरोध करेगा। अगर हम धारा के साथ जाएंगे तो साथ जाने को क्या बोलते हैं अनुकूल, साथ वाला को क्या बोलेंगे। अगर धारा के साथ जाएंगे, किसके धारा के साथ, तो क्या बोलते हैं अनुकूल, क्या बोलते हैं अनुकूल। अगर धारा के विपरीत तो क्या बोलते हैं प्रतिकूल, मतलब धारा का उल्टा प्रति। अनुकूल मतलब अपने अनुकूल मतलब अपने अनुसार हमारा जहाँ सपोर्ट मिले वो अनुकूल होता है। प्रतिकूल जहाँ मतलब कोई प्रतिरोध कर रहा है, हमको रोक रहा है, ठीक है, सपोर्ट नहीं करके क्या कर रहा है विरोध कर रहा है, वही चीज़ है। तो सबसे पहले करें धारा और नाव की चाल, तो मान लीजिए बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए हम समझा देंगे। माना कि नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब देखिए कहता है क्या, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, तो दोनों का अकॉर्डिंग यहाँ भी निकाल देते हैं यहाँ पे। फिर धारा के अनुकूल क्या होगा, धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, जब धारा के अनुकूल, जो देखिए नाव जितना चाल से चल रहा है तो चलेगा, और साथ में पानी है जो धारा उसको सपोर्ट कर देता है, तो जुड़ जाएगा। अनुकूल में क्या होगा x + y किलोमीटर पर आवर। धारा के प्रतिकूल, धारा की, अरे यार क्या लिख रहे हैं हमारा, धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के अगेंस्ट जाएगा, तो नाव जितना स्पीड से जा रहा तो जाएगा, लेकिन धारा के अगेंस्ट में जा रहा है, तो धारा क्या कर उसको रोकना स्टार्ट कर, विरोध, यानी उसका स्पीड क्या हो जाएगा कम जाता है, यहाँ पर क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है, ये दिमाग रखना। अनुकूल जैसे जाएंगे धारा के साथ, तो धारा हमको क्या करेगा सपोर्ट करेगा। नदी में भी हम लोग जब तैरते तो क्रॉस तिरछा तैरते हैं धारा की दिशा में, कि हमको धारा सपोर्ट करे। अगर अगेंस्ट में तैरना स्टार्ट करते हैं तो कितना ज़्यादा एनर्जी भी लगता है और हमारा स्पीड भी क्या होता है कम जाता है। अगर कोई नदी में तैरे हो तो उनको अच्छा समझ में आ जाएगा, और नहीं भी तैरे तो देखिए कि कोई नदी बह रहा है तो हाँ नाव चलता है, तो क्या जो नाव का चाल है जो क्या बढ़ रहा है घट रहा है, जैसी धारा के सीधे जाएगा, धारा के थ्रू जाएगा, तो धारा उसको क्या कर देगा, अपना जितना स्पीड है उससे उतना ही स्पीड से उसको क्या करना है सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जैसे ही उसके अगेंस्ट में जाएगा तो धारा जितना स्पीड से बह रहा है उस स्पीड से आपको रोकने की कोशिश करेगा, सिंपल है। हाँ तो यहाँ तक तो हो गया कि विरोध करेगा अगर आप अगेंस्ट में जाएंगे।
अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, 10 घंटा में ही 30 किलोमीटर, 10 घंटा में प्रतिकूल मतलब धारा के अगेंस्ट 30 किलोमीटर जाता है और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जा सकता है 10 घंटा में, ठीक है। मतलब गया भी है और आया भी है, धारा के अगेंस्ट गया और धारा के अनुकूल आया, में टोटल कितना टाइम लग रहा है 10 घंटा। और यह वही नाव है, फिर कहता है यह नाव 13 घंटा में क्या कर रहा है, प्रतिकूल कितना जा रहा है 40 किलोमीटर तथा अनुकूल 55 किलोमीटर जा सकता है। मतलब टोटल इसको यहाँ पर कितना टाइम लगा 13 घंटा, जिसमें प्रतिकूल गया 40 किलोमीटर, अनुकूल कितना गया 55 किलोमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत? तो अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखिए तो प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार पहला 10 घंटा में 30 किलोमीटर जाता है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाता है, 30 किलोमीटर दूरी हो गया, इसका चाल कितना, प्रतिकूल के लिए चाल कितना माने x माइनस बाय, और अनुकूल कितना जाता है 44 जाता है, कितना जाता है 44 किलोमीटर, अनुकूल के लिए क्या हो गया चाल x प्लस बाय। कोई दिक्कत? आइए समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर यानी 30 किलोमीटर जाता है और 44 किलोमीटर क्या होता है आता है, ये धारा के विपरीत है और धारा के साथ है, दोनों मिला के कितना टाइम लग गया, इसका टाइम दोनों मिला कितना लग रहा है 10 घंटा। कोई दिक्कत? कहता है 10 घंटा में 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता है और अनुकूल आता है, तो दोनों का जो समय लगेगा, तो दोनों को समय जोड़ के कितना हो रहा है 10 घंटा। ऐसे क्योंकि समय बराबर का तो दूरी 30 किलोमीटर जाता है, तो दूरी बटा क्या हो गया चाल, दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है समय, ये होता ना फार्मूला होता है ना, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर नहीं पता तो लिख लीजिए, दूरी बटा क्या होता है चाल होता है, ठीक है। इसी का यूज किया कि समय हमको दे दिया, टोटल समय दे दिया था और यहाँ पर हमको दूरी भी पता है कितना गया और चाल हम यहाँ निकाले हैं, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल और दूरी बटा चाल, तो दोनों ये भी समय है ये भी समय, दोनों समय जुट के कितना हो गया 10 घंटा। कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। और फिर दूसरा क्या कहता है कि 13 घंटा में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल कितना जा रहा है 40 किलोमीटर, प्रतिकूल के लिए क्या चाल मापे हैं, तो समय बराबर तो दूरी बटा, तो दूरी 40 और चाल कितना x माइनस वाई प्रतिकूल, और अनुकूल कितना गया 55, अनुकूल का चाल कितना x प्लस वाई है ना, समय बराबर दूरी बटा चाल, दोनों मिलके कितना टाइम ले लेता है 13 घंटा। इक्वेशन सेकंड देखिए, इसमें देखिए अगर आप कंपटीशन के बनाए होते तो हम लंबा डिटेल में नहीं बताते, यहीं से हम एक ट्रिक है उस पर हम बता देते, सीधे कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन आपका क्लास 10 का आप नहीं बनाएंगे लॉन्ग मेथड से तो आपका नंबर ही नहीं मिल पाएगा, तो थोड़ा सा लंबा मानना पड़ेगा। अभी देखिए इसको हल करने में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कठिनाई होगा, लेकिन दोनों में देखिए x माइनस वाई बटा में है, x माइनस वाई है ना बटा दोनों में, यहाँ x प्लस वाई बटा में, यहाँ भी x प्लस वाई। तो मैं एक ऐसा वैल्यू मान ले कॉमन जिससे हमको आसानी हल करने में क्या हो जाए आसानी हो जाए और हमारा प्रश्न भी बन जाए। तो यहाँ हम ऐसे करते हैं, माना कि जैसे फिर से मान लीजिए, माना कि कहीं कि दोनों में एक साइड में है x माइनस वाई, या दोनों में एक साइड में क्या x प्लस वाई, तो ऊपर एक ले लेते हैं और बटा x माइनस वाई यही लीजिएगा ना, क्योंकि डायरेक्ट तो x बटा वाई नहीं ले सकते हैं, कि बटा में तो बटा में लेना पड़ेगा। तो 1 बटा x माइनस वाई बराबर क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, तथा 1 बटा x प्लस वाई बराबर क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। कोई दिक्कत? अब सेट कर दीजिए, ये b मान लिए तो सेट कीजिए, तीसरा में क्या है 30 और 1 बटा 30 गुना 1 1। कोई दिक्कत? एक गुना करने में कोई इफेक्ट पड़ता है या एक तो कॉमन रहता है छिपा हुआ है सब में, तो 1 बटा x माइनस वाई मान क्या मान a, तो 30 a हो गया और प्लस 44 x प्लस वाई का वैल्यू क्या माना बटा 1 बटा x प्लस वाई का वैल्यू कितना माना b, तो क्या हो जाएगा 44 b बराबर 10। इक्वेशन क्या हो गया थर्ड। और इसमें भी देखिए यहाँ 40 है, 1 बटा x माइनस वाई का वैल्यू कितना माना a और प्लस 55 बटा x प्लस वाई, तो 1 बटा x प्लस वाई का वैल्यू क्या माना b, तो 55 b बराबर कितना 13। इक्वेशन मान लीजिए 4। जैसे फर्स्ट सेकंड के हल करते थे वैसे यहाँ पर थर्ड फोर्थ को हल करके हम लोग क्या कर लेंगे बना लेंगे। अब कैसे बनाएंगे देखिए, प्रतिस्थापन विधि से बनाया विलोपन विधि, जैसे बनाए आसान हो आपको लगे वैसे बनाइए। यहाँ पर देखिए अगर 30 में 4 से गुना करेंगे, 30 चौको 20 से, 40 या 20 से, तो अगर हम विलोपन विधि से बनाते हैं ये दोनों को उड़ा देते हैं। तो इसको उड़ाने के लिए क्या हम एक क्या कर रहे हैं, समीकरण थर्ड में हम कितना से गुना करेंगे 4 से। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि हमको ए को काटना चाह रहे हैं और बी का वैल्यू यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। तो आसान होगा इसमें क्या कि 30 चौको होता है 120 और 40 दिए 120,
तो ऊपर वाला में 4 से गुना करेंगे और नीचे वाला में कितना से गुना करेंगे, 3 से। देखिए ऊपर वाला में 4 से गुना कर रहे हैं, 3 चौको 20 से 120 से, और प्लस 4 से गुना करें, 4 चौको 16 को 6, हाथ में बचा 1, 4 चौको 16 1 17 बी, और 10 चौको कितना हो जाएगा 40। यहाँ भी गुना कीजिए, 40 3 120 हो जाएगा ये, प्लस 55 में 3 से गुना कीजिएगा ना, 55 से 5 3 15 5 हाथ बचा 1, 5 3 15 1 16, कोई दिक्कत, बी है तो बी, और 13 3 39। ठीक है, कोई दिक्कत तो घटा दीजिए यहाँ पे, प्लस का सिंबल माइनस, प्लस का सिंबल माइनस, प्लस का सिंबल माइनस, 120 प्लस में 120 माइनस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 176 में से 165 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 भी बचेगा, कोई दिक्कत, कितना बचा 11 भी, और 40 में से 39 गया, कितना बचा 1, इसलिए बी का मान क्या हो जाएगा 1/11। ये तो निकल गया, बी का मान आप 1/11 ले लिए। तो किसी में भी आप समीकरण 3 या 4 किसी में भी आप बी का मान रख दीजिए, समीकरण 3 में बी का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या आपका 30a प्लस 44b बराबर कितना 10 है ना, 30a प्लस 44b बराबर 10, 30a प्लस 44 गुना b का मान कितना 1/11 बराबर कितना 10, 11 चौक कितना हो गया 44। यहाँ क्या बचा, अगला पेज में चलते हैं, 30a प्लस कितना बचा, 30a प्लस 4 बचा ना, अब बराबर 10, 30a प्लस 4 इक्वल टू 10, 30a बराबर कितना हो जाएगा 30a बराबर क्या, 4 प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, 10 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो a बराबर कितना होगा 6/30, 6 5 30, इसलिए क्या हो गया a बराबर कितना 1/5। तो आपका निकल गया, b का मान कितना है, b का मान आपका लाए हैं कितना, देखिए b का मान 1/11 ला के बैठे हैं, ठीक है, b का मान कितना लाए हैं 1/11, और a का मान कितना लाए 1/5। अब देखिए फिर से आते हैं, जो आप माने थे, क्या माने थे कि 1/x माइनस वाई बराबर कितना, ये माने थे, 1/x माइनस वाई बराबर क्या माने थे बी। अब इसमें सेट कीजिएगा, हाँ तो सेट कीजिए, क्या माने थे उसमें सेट कीजिए, लिखिए ए तथा बी, सॉरी यहाँ ए तथा बी का मान रखने पर, तो क्या माने थे वहाँ पर कि 1/x माइनस वाई बराबर क्या माने थे ए, एक में क्या माने थे 1/x प्लस y/b माने थे। तो 1/x माइनस वाई, ए का मान कितना आपका आया 1/5, सेट कर दीजिए। देखिए 1/, ये भी 1/, रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो क्या होगा x माइनस वाई ऊपर चले 1 नीचे, कोई इफेक्ट पड़ेगा 5 ऊपर, रिवर्स या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5, तीसरा तीसरी गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे कोई इफेक्ट पड़ेगा, इधर 5 से गुना करेंगे कोई इफेक्ट पड़ेगा, x माइनस वाई बराबर 5 आया, इधर क्या लिखेंगे 1/x प्लस वाई बराबर, b का मान कितना लाए 1/11, सेट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 से गुना कीजिए कोई इफेक्ट पड़ेगा, x प्लस वाई बराबर 11। इसको इक्वेशन मान लीजिए कितना, इसको इक्वेशन मान लीजिए 4 तक तो मान चुके थे, इसको मान लीजिए 5, इसको मान लीजिए 6, कोई दिक्कत, जितना मान सकते हैं इक्वेशन को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें आपको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक बार मान लिया और जो वैल्यू है उसको सेट कर दिया, दोबारा थोड़ा कैलकुलेशन होगा। अब देखिए यहाँ x माइनस वाई बराबर 5, यहाँ x प्लस वाई बराबर 11, तो दोनों को जो माइनस से यहाँ वाई माइनस में प्लस में जोड़ दीजिए, समीकरण 5 प्लस 6 से, समीकरण 5 क्या है x माइनस वाई बराबर 5 और 6 क्या है x प्लस वाई बराबर 11, जोड़ दीजिए, x प्लस माइनस कैंसिल, x कितना हो जाएगा 2x, 11 5 कितना हो गया 16, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 16/2, काट के कितना 8 हो गया। और समीकरण 5 या 6 में किसी का में x का मान रख दीजिए, समीकरण समीकरण 5 में x का मान रखने पर,
समीकरण फर्स्ट में एक्स 5 में एक्स का मान रखने पर, तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 5 में 5, एक्स का मान कितना ला 8 माइनस वाई बराबर 5, वाई प्लस माइनस में तो उधर जाएगा क्या में जाएगा प्लस में, अब 5 प्लस में तो क्या में आएगा माइनस में, तो 8 माइनस 5 बराबर 3, इसलिए क्या लिख सकते हैं वाई बराबर 3 आ गया एक्स का मान। तो अब माने थे ही कि माना कि नाव की चाल एक्स, तो नाव की चाल एक्स माने थे ना, लिख दीजिए नाव की चाल माने थे एक्स, एक्स बराबर कितना लाया 8, और धारा की चाल बाई माने थे, तो बाई बराबर 3 किलोमीटर पर आवर माने थे, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 पेज में चला गया। ये क्वेश्चन देखिए है आसान, ठीक है, लेकिन आपका जो बनाने का जो तरीका से बनाना होना चाहिए, इस वजह से थोड़ा लंबा गया। नहीं तो अगर आपको जनरल कंपटीशन होता है तो हम इजी वे में बता देते, लेकिन अभी आप लोग को नहीं बताएंगे। ऐसा इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आपको बनाने का तरीका है नहीं। आप जो प्रॉपर ढंग से बनाना उसी तरह से बनाइए, बेहतर होगा, और इसी से आपको नंबर भी मिलेगा। शॉर्टकट के चक्कर में बेसिक चला जाएगा आपका। तो ठीक है, यहाँ से आ गया। इसमें नाव और धारा में ही आपको मेन है कि मानना पड़ेगा कि नाव का चाल क्या है, धारा का चाल क्या है, अनुकूल में क्या होता है जुड़ जाता है, प्रतिकूल में क्या होता है घट जाता है। अब जैसे क्वेश्चन कहता है समय दूरी का फार्मूला पर सेट कर दीजिए, बना दीजिए। अब हमको मान लीजिए कि चेक करना चाहें कि हम बनाए सही या गलत, तो देखिए कहता है क्या 10 घंटा में 30 किलोमीटर प्रतिकूल, अनुकूल 44 किलोमीटर जाता है। देखिए अनुकूल जाएगा तो 8 3 11 का स्पीड से जाएगा, तो ये अनुकूल 44 गया ना, अनुकूल कितना गया 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर जाने में 11 के चाल से जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, कितना घंटा लग रहा है 4 घंटा लग रहा है। और फिर कह रहा है कि प्रतिकूल, ये तो हो गया आपका अनुकूल, और प्रतिकूल कितना जाता है 30 किलोमीटर, तो यहाँ आपका क्या होगा अनुकूल प्रतिकूल के लिए क्या हो जाएगा 8 जा रहा है नाव की चाल है, और 3 किलोमीटर से थी तो घटेगा, 8 में से 3 का कितना बचेगा 5, घटाना पड़ेगा ना प्रतिकूल में चाल, तो कितना हो गया 6। तो देखिए 10 घंटा में गया था अनुकूल और प्रतिकूल, तो देखिए यहाँ 4 घंटा लगा, यहाँ 6 घंटा लगा, 4 + 6 बराबर 10 घंटा में जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही बनेगा। ये आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन था, इसको आप 1 से 2 बार अपना कॉपी में 2 बार बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, फिर से हम बताएंगे आपको, फिर से समझाएंगे कहीं भी फंस रहे हैं तो, जो कि हम डिटेल में लिख के बनाए हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और आ गया, नाव धारा का हो गया। आपको एक डिजिट वाला रह गया। डिजिट में क्या था कि 2 अंकों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि 2 अंकों की संख्या है, उनके संख्याओं का योग इतना है, अगर संख्या को पलट दें या उलट दें तो इतना 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 हो जाए, ऐसे हो जाता है, समझे। तो एक क्वेश्चन छूट रहा है, वो भी हम बता देते हैं। आज थोड़ा क्लास लंबा जा रहा है, ठीक है, लेकिन आज आपको हम क्लियर कर देंगे हर टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आपको आया क्वेश्चन तो बना लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 2 अंकों वाली क्या संख्या, 2 अंकों की संख्या है कि अंकों का योग कितना दिया 9, संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या की 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात किया। आगे ना संख्या पर थोड़ा सा हम इसको समझाने के लिए पीछे एक रफ वर्क करते हैं, फिर यहाँ पे हम बताएंगे। देखिए अब नेक्स्ट पेज लिए है, थोड़ा समझाने के लिए फिर बैक चलेंगे क्वेश्चन पे। कहते हैं 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या आपका स्टार्ट कहाँ होता है जी 10 से स्टार्ट होता है, 10 11 12 डॉट 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 कितना 99 तक, यही है ना 2 अंकों की संख्या। टोटल कितना होता है 99 में से 9 घटा दिए 90 को होता है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या हम कैसे लिखते हैं, कोई भी संख्या हो, मान लीजिए कि 10 लिखना, तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं 10 गुना 1 + 0, 10 से कहीं 10 हो गया ना, अब +0 जोड़िएगा तो 10 आएगा। अगर 11 लिखना हो तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने क्या लिखेंगे 10 गुना 1, क्योंकि इकाई अंक है दहाई अंक है, इकाई अंक दहाई, तो दहाई अंक में कितना से गुना कर रहे हैं 10 से, तो 10 गुना 1 प्लस इकाई अंक क्या 1 है, तो 1 में 1 से गुना कीजिए यार, नहीं भी कीजिए बात तो बराबर है। तो 10 गुना 1 प्लस 1 कितना 10 से कहीं 10 प्लस 1 कितना 11, यही रूप है ना। और अगर 12 को लिखना हो तो मेन ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों लिख के समझा रहे हैं, क्योंकि इसी स्टैंडर्ड फॉर्म पे मेरा जाकर मैथ बनेगा। ये देखिए यूनिट डिजिट है 10 डिजिट है, 10 डिजिट में 1 है, 1 पे कितना से गुना करेंगे 10 से, 1 गुना 10 प्लस, ठीक है, तो दिक्कत 2 यूनिट डिजिट पर तो 2 गुना 1 यार 1 नहीं भी लिखिए चले, 10 से कहीं कितना हो गया 10 + 2 कितना हो गया 12। अगर 13 को लिखना हो तो अब चलिए मान के चलिए सीधे हम उठाते 54, तो 5 है, 5 है इकाई दहाई 10 डिजिट पर है,
है ना, इकाई दाएँ 10 डिजिट पर है, तो यहाँ दाएँ के अंक पे है तो कितना से गुना करेंगे, 10 से, प्लस 4 है इकाई के अंक में तो 4 गुना 1, तो 10 पचे कितना होगा 50, अब प्लस 4 इकाई 4, 50 और 4 कितना हो गया 54, है ना। अगर मान लीजिए कि 65 ले ले तो 6 कितना डिजिट पर है, दहाई अंक पे है, तो 10 से गुना किए, तो और 5 कितना यूनिट डिजिट पर, तो 1 गुना कीजिए, नहीं कीजिए, बात बराबर है। ठीक है, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 10 एक 60 प्लस 5 कितना हो जाएगा 65। मान लीजिए कि 85 ले लें या 89 ले लें, तो 8 है 10 डिजिट पर, तो 10 से गुना किए, तो प्लस 9, 9 गुना 1 यानी 9, तो 10 8 80 है प्लस 9, वही चीज़ है ना। यानी यहाँ से एक चीज़ क्या रहा है, फॉर्म मान लीजिए कि पहला डिजिट ए हो और दूसरा डिजिट बी हो, 2 डिजिट का बन रहा है, तो पहला डिजिट में कितना से गुना करें 10 से, और प्लस दूसरा डिजिट में कितना 1 से गुना करें, तो लिखना जरूरी है 1, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता 1 से गुना करने पे। तो यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 10 गुना 1 कितना हो जाएगा 10 से प्लस बी। इस तरह से हम लिख सकते, कोई भी यूनिट डिजिट का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हमको लिखना होगा तो इस टाइप से लिख देंगे। इस पर हम सबको सेट कर सकते हैं। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया 10a प्लस बी। मान लेके इस पर हमको बोल दे आपको कि 76 का लिखिए, तो 10 ए का मान कितना, इधर वाला ए ले रहे हैं ए, इधर वाला का वैल्यू क्या ले रहे हैं बी, तो 10 गुना ए का मान 7 प्लस बी कितना 6, बी में ले रहे हैं ना यूनिट डिजिट पे बी, तो 10 7 70 प्लस 6 76। जैसे लिखिए, हमको कोई बोलेगा 85 लिखना, हम लिख देंगे ऐसे 8 गुना 10 प्लस 5, हम 85 लिखे। आप सोचिए कैसे लिखे, 85, और कोई ऐसे 85 लिखा, कोई 95 माइनस 10 लिखा, कोई 90 माइनस 5 लिखा, कोई 80 प्लस 5 लिखा। तो लिखने का तरीका स्टैंडर्ड तरीका 2 डिजिट का, इस पर लिखेंगे हम। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत, जिनको अगर लिखना होगा तो नोट कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों आगे हैं क्वेश्चन पे, देखिएगा। कहता है क्या कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। ठीक है, तो इसमें 2 अंक में क्या होता है, एक इकाई अंक होता है, एक दहाई अंक होता है। लिखते हैं, माना कि दहाई अंक क्या हो गया ए माने, तथा इकाई अंक क्या मान लिए बी। तो जो इकाई अंक बी माने दहाई अंक ए, तो संख्या आपका क्या होगा, इस पे स्टैंडर्ड फॉर्म में संख्या लिख सकते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगा 10a प्लस बी होगा ना, क्या अभी बताए थे। क्योंकि जो दहाई पर होगा उसमें 10 से गुना, इकाई पर 1 से गुना कीजिए, नहीं कीजिए, बात बराबर। आपका नहीं संख्या ही होगा, तो लास्ट में पूछता है तो संख्या याद करते हैं। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म पर संख्या हम निकालेंगे। अब देखिए आगे कैसे बनेगा। तो अब देखिए, एक क्वेश्चन से कहता है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, प्रश्न से, प्रश्नानुसार लिख देते हैं। प्रश्नानुसार क्या क्या कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों, एक अंक ए है एक अंक बी है, यानी ए प्लस बी का मान कितना कहता है 9 है। मान लीजिए 18, कोई 18 लिखा है मान के चलिए, तो एक पहला डिजिट 1 दूसरा डिजिट 8 है, 8 1 9 होगा, इसी तरह। ठीक है, तो इसी तरह से लिख सकते हैं कि अंकों का योग कितना कहता है 9 है। तो एक अंक इकाई अंक बी माने थे या दहाई अंक ए माने थे, ए प्लस बी का मान कितना 9, इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। अब मेन यहाँ आगे समझना, जो ए वाला लिखा है कहता है संख्या का 9 गुना, तो मेन संख्या आपका क्या है 10a प्लस बी। लिखिए यहाँ पे संख्या क्या है 10a प्लस बी। संख्या का कितना गुना कहता है 9 गुना, कितना गुना 9 गुना, लिख दिए। कोई दिक्कत अभी तक, कहता है संख्या के 9 गुना। ठीक है, हो गया। फिर कहता है संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या का अंक पलट दिया, मान लीजिए कि 23 है, 23 को पलटेंगे तो क्या होगा 3 आगे आएगा 2 आएगा पीछे, आएगा ना, पलटने पर 3 आगे 3 और 2 पीछे, यानी इकाई के अंक पे कौन चला गया दहाई वाला चला गया, और इकाई वाला अंक कहाँ गया दहाई पे आ गया, चेंज हो गया। दहाई का अंक कहाँ गया इकाई पे गया, इकाई का अंक कहाँ पे आया दहाई पे। तो यहाँ भी क्या कर रहा है चेंज कर रहा है, कहता है क्या संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंक पलटिए तो जहाँ ए है वहाँ बी हो जाएगा, वहाँ जहाँ बी है वहाँ ए हो जाएगा। तो संख्या में पलट रहे हैं, देखिएगा 10 है तो ए के स्थान पर कौन आ जाएगा बी आ जाएगा, और बी के स्थान पर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, हो गया ना, यानी संख्या पलटा गया। ए के स्थान पर बी और बी के स्थान पर ए, ऐसे गया ना, इकाई के अंक पर दहाई, दहाई के अंक पर इकाई। तो यहाँ ए है था दहाई पे तो चला गया इकाई पे, और बी क्या था इकाई पे था तो यह आ गया दहाई पे। पलटने पे क्या लिखता है संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो संख्या बन गया ना जी पलट के, कि 2 गुनी है, किसकी है कि 2 गुनी है। मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 गुना जो भी है, जब संख्या के पलट देते हैं
उसका दोगुना के क्या है, बराबर है। समझ गए? क्या कहता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अच्छा से तो सीट कर लीजिएगा। कहता है कि संख्या का 9 गुना, संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे थे हम 10a+b का 9 गुना, कॉमा संख्या के अंकों को पलटने में, संख्या को पलट अंक कैसे पलटाएगा, इकाई अंक वाला दाहिनी पर जाएगा, दाहिनी वाला कहाँ पर आएगा, इकाई पर। पलटने पर संख्या की 2 गुनी है, तो संख्या की क्या है, 2 गुनी। जो पलटने पर जो संख्या एक बना उसका 2 गुनी है। कोई दिक्कत? यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 में 10 से गुना कीजिए, 10 9 कितना हो जाएगा, 90। ये है तो ये, कोई दिक्कत? प्लस, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। और 9 गुना b 9 भी हो जाएगा। यहाँ 10 में 2 से गुना कीजिए, 10 दूना 20b, और प्लस 2 में से गुना कीजिए 2a। कोई दिक्कत? अब देखिए ए वाला एक तरफ, अब बी वाला एक तरफ कीजिए। 90a 2a प्लस में तो क्या में आएगा, माइनस में आएगा। उधर 20b है और 9b प्लस में तो क्या में जाएगा, माइनस में। तो 90 में से 2 गया, कितना बचेगा, 88a। इधर 20b में से 9 भी जाएगा, कितना बचेगा, 11b। अब देखिए a बटा b का वैल्यू निकालते। a इधर है, b क्या में है, बटा में। क्या में, बटा में। तो इधर मतलब गुना में, तो इधर क्या में आएगा, भागा में। ठीक है, इधर 11 है, 88 गुना में तो क्या में जाएगा, भागा में। 11 8 कितना हो गया, 88। समझ में आया? तो a बटा b का मान कितना लाए हम, 1/8। तो यहाँ से हम कर सकते हैं a का मान कितना आ रहा है, 1, b का मान 8। नहीं बुझा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और फर्स्ट में ले जाकर सेट कर दीजिए। नहीं तो यहीं से हमारा मान आ गया, लेकिन आप लोग उतना नहीं कीजिए, ऐसे कर बना लीजिए। तो a का मान क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में b का ही, b में 1 से गुना कीजिए b, और 8 में a से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 है। ठीक है, तो इसका मान ले जाकर फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, इसको समीकरण सेकंड में लिख लीजिए। समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, a+b बराबर 9, और b का मान समीकरण सेकंड में कितना लाए, b बराबर 8 है। ये तो रहेगा। अब b का मान कितना लाए, b के सामने 8 है, बराबर 9। 8 है, कितना हो जाएगा, 9 है, बराबर 9 से 9 कैंसिल, इसलिए a का मान कितना, 1। जब a का मान 1 आ गया तो सेकंड में रख दीजिए a का मान, समीकरण सेकंड में a का मान रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है, b बराबर 8 है। तो b बराबर a का मान कितना लाया, 1 लाया ना, तो 8 गुना 1, इसलिए b बराबर कितना, 8। तो संख्या पूछ रहा था, तो संख्या आप क्या लिखे है, 10a + b ना। a का मान कितना लाया, 1, b का मान 8, 10 इकाई 10 और 8 कितना हो गया, 18। आंसर चेक करना है तो कर सकते हैं। क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या, अंक संख्या तो 18 लाए, दोनों संख्या के जो अंक है 2, उसका योग कितना, 9 होता है। तो 1 + 8 और कितना हो गया, 9। संख्या है 18 का कितना, 9 गुना 18 में 162 होता है। को पलटने पर पलट दीजिए, 8 आगे आएगा, 1 पीछे आएगा, कि 2 गुना के बराबर 2 से गुना कर, इसका भी 162 है, बराबर आता है, यानी सही बनाया हो। तो आज आप लोग का क्लास भी थोड़ा लंबा हो गया और सब टाइप का क्वेश्चन उठा लिए। कल इसमें और जो थोड़ा बहुत बचेगा समीकरण से, वो भी आपका कंप्लीट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कुछ क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों को बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप जितना वीडियो शेयर कीजिए उतने लोगों को भलाई होगा। ठीक है, यहाँ आप लोगों को नौकरी नहीं मिलने वाला है कि अगर बता देंगे वो ज़्यादा नंबर लाएगा। यहाँ बताने से आपका दोस्त का, आपका भाई का, आपका बहन का, आपके बच्चे का, जो भी हो, उनके जो भी रिलेटिव, उनको फ़ायदा ही होने वाला है। आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे तो थोड़ा आप लोग भी मेरे लिए भी कुछ कर दें। धन्यवाद।